मादिया धूप सूरज पलट कर कहने लगा, धूप सूरज पलट कर कहने लगा, क्या इतना मत रोइए, इतना मत रोइए अली मुर्तज़ा, इतना मत रोइए अली मुर्तज़ा, असर करने अता जो हुआ सो हुआ, इतना मत रोइए। अरे शेषे के तीर बोलो पर जब लगा जुल्फ़ा, नन्हे असगर से इब्ने अली ने कहा, तेरी हुल्लुम पर जब लगा जुल्फ़ा, तेरी हुल्लुम पर जब लगा जुल्फ़ा, तेरी हुल्लुम पर जब लगा जुल्फ़ा, नन्हे असगर से इब्ने अली ने कहा, नन्हे असगर से इब्ने अली ने कहा, नन्हे असगर से इब्ने अली ने कहा कि तेरी हुल्लुम पर जब लगा जुल्फ़ा, तेरी हुल्लुम पर जब लगा देखो पाना है हाथों में कौसर लिए, देखो पाना है हाथों में कौसर लिए, अब जरा मुस्कुरा जो हुआ सो हुआ, देखो पाना है हाथों में कौसर लिए, देखो पाना है जिसको सुनने के बाद बहुत लोगों के दिलों से दुआएं निकली है। एक शेर पहुंचा दूं, सुनेंगे? मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह, सुने कि एक कदर बरनी में पैदा हुआ, एक कदर बरनी में पैदा हुआ, इश्क़ नबी जिसने रोशन किया, कि एक लंगर बरनी में पैदा हुआ, एक लंगर बरनी में पैदा हुआ, एक लंगर बरनी में पैदा हुआ, दीन इश्क़ नबी जिसने रोशन किया, दीन इश्क़ नबी जिसने रोशन किया, दीन इश्क़ नबी जिसने रोशन किया, एक कदर बरनी में पैदा हुआ, दीन इश्क़ नबी जिसने रोशन किया, दीन इश्क़ नबी जिसने रोशन किया, और उम्र भर ये कहा, उम्र भर ये कहा थाम ले नजदिया, उम्र भर ये कहा थाम ले नजदिया, दामन मुस्तफा जो हुआ सो हुआ, उम्र भर ये कहा, उम्र भर ये कहा थाम ले नजदिया, उम्र भर ये कहा थाम ले नजदिया, दामन मुस्तफा जो हुआ सो हुआ। बस मौला में पढ़ना क्योंकि वक्त नहीं है, मौला अली
मुर्शिद मौला अली कासिम मतलब है ना, समाप्त कर ले। अली अली मौला मौला अली अली मौला मौला अली अली मौला मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मुर्शिद अली मौला। और बंदा वास के दे हुसैन मेरा मुर्शिद अली मौला 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 मेरा मुर्शिद अली मौला मेरा मुर्शिद अली मौला। यूं अज़मतों में आपसा कोई नहीं हुआ, सुने यूं अज़मतों में आपसा कोई नहीं हुआ, यूं अज़मतों में आपसा कोई नहीं हुआ, कि यूं अज़मतों में आपसा कोई नहीं हुआ, यूं अज़मतों में आपसा कोई नहीं हुआ। अरे काबे में कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ, मेरा मौला अली मौला मेरा मुर्शिद अली मौला 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 मेरा मौला अली मौला। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे शायर इस्लाम शम्स तबरेज़ साहब जो हुसैनी धन टूट कर सुना रहे थे और आप हज़रात भी सुन रहे थे। हज़रात बहुत छोटे अंदाज से आप बात सुन रहे हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि बिखर के मत बैठिए, सिमट कर बैठिए। इसलिए हम लोग हुसैनी हैं, हुसैनी रंग में हम लोग बोलते भी हैं और हुसैनी रंग में हम लोग सुनते भी हैं। ज़ालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ देख रहे हैं। हज़रत अल्लामा शहादत हुसैन इलाहाबादी वो इलाहाबाद से तशरीफ लाए हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है, बहुत प्यारी गुफ्तगू होती है, सुनेंगे फिर बात बात हो जाएगा। जमजम भाई आएंगे, इनके बाद हजरत ही आएंगे, तो आप हज़रात बेदार रहिए, समाप्त कीजिए। ज़ालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, ज़ालिम तेरी निगाह, ज़ालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है। पानी का कतरा कतरा, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है, लाखों की भीड़ तेरी तरफ है मगर यजीद, लाखों की भीड़ तेरी तरफ है मगर यजीद। रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है, रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है जाने कायनात पसीना हुसैन का। कह दीजिए या हुसैन, या हुसैन। कोई देखे या ना देखे, मेरे हुसैन जरूर देख रहे हैं। या हुसैन है जाने कायनात पसीना हुसैन का, है जाने कायनात पसीना हुसैन का। जालिमों की मौत है जीना हुसैन का, जालिमों की मौत है जीना हुसैन का। और गुस्ताखे हुसैन से कह दो कि वो अपने दिल में लो आ गया है फिर से महीना हुसैन का, महीना हुसैन का लो आ गया है फिर से, महीना हुसैन का लो आ गया है फिर से, महीना हुसैन का। हज़रात हाथ उठा के कह दीजिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हाथ उठाए रखिए। कोई लीडर ना मिनिस्टर, कोई लीडर ना मिनिस्टर ना सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नाम सरकार पे हाथों को उठाए रखिए, नाम सरकार पे हाथों को उठाए रखिए। आपके हक में महशर में गवाही देंगे। कह दीजिए या हुसैन, या हुसैन। अब आइए बिला ताखीर हिंदुस्तान का चमकता दमकता शायर, शायर इस्लाम जमजम फतहपुरी
तशरीफ ला रहे हैं, इनका इस्तेमाल नारे तकबीर व रिसालत के साथ कर ले। नारे तकबीर। जवाब आप सही ढंग से नहीं दे, जवाब दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो बीच में आके हम नारा लगाएंगे। हम भी हुसैन से हैं और वो हुसैन से हैं। हम लोग जानते हैं पूरे साल हुसैनी तो है, लेकिन एक मुहर्रम से वो हुसैनी है। अगर हुसैन के खिलाफ अगर कोई बोल दे तो 10 से 70 फीट जमीन में हम लोग गाड़ सकते हैं। वो हुसैनी कह दिए या हुसैन या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नात का शेर सुनाएंगे चले जाएंगे, नात का शेर सुनाएंगे चले जाएंगे, रंग में महफिल जमाएंगे चले जाएंगे। हम तो तैयार बैठे हैं शहादत के लिए, हम तो तैयार बैठे हैं शहादत के लिए। करबला वाले बुलाएंगे तो चले जाएंगे। मौजूद कराम शुराए कराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा आका नामदार मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम हदीयत पेश करें। पढ़े बाबा अल्लाह सैयदना मुहम्मद सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ बरकत के लिए एक मरतबा उनके पाक में अल्लाह सैयदना मुहम्मद सलाम अलैका रसूलुल्लाह। एक मतलब से शुरू होता हूँ और जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें सुनाकर अपनी जगह पे आऊँ ताकि आप तकलीफ भी जिंदा दिली के साथ समाप्त कर लें। देखें आगे करता हूँ खाना फरमाया बिल्कुल आसान समझ लीजिए। आप तक पूछा इनको चाय खाना हो जाए अपनी नींद आ जाए। आपने अपने चैम्बर में डाला है बहुत अच्छा है। ये रेडियो की तरह पूरा करा है, जैसे बिजली सिलेंडर से आवाज आती है उसकी उधर अच्छी आवाज होती है आपने तरफ। हम लोगों को रेडियो की तरह करा है। मैं चलिए इसी को अच्छा बना सुनिएगा। आप लोग इधर देखिए, तैयार है क्या शायद तुमको भी नींद आ गया। फिर दूर दूर आप लोग बैठे हैं, मजा ही नहीं आ रहा। आपको देखने के बाद दिल डूबा जा रहा है। एक मिसरा पढ़ने को दिल नहीं चाहता है। थोड़ा थोड़ा आगे आ सकते हैं आपको 2-4 साल आ सकते हैं। अगर ये मेहरबानी कर दीजिएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आगे बढ़िए थोड़ा सा मेहरबानी हो जाएगा। अजीब सा महसूस हो रहा है, खाली खाली लग रहा है। आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। सुने सुने चांद सूरज सितारे हुसैन मेरे, दीजिएगा। चांद सूरज सितारे हुसैन मेरे, चांद सूरज सितारे हुसैन मेरे, चांद सूरज सितारे हुसैन मेरे, चांद सूरज सितारे हुसैन मेरे। एक बार मुस्कुरा के मोहब्बत के साथ मेरे साथ चांद सूरज सितारे हुसैन मेरे, चांद सूरज सितारे हुसैन मेरे, चांद सूरज सितारे हुसैन
चांद सूरज सितारे हुसैन मेरे, यहाँ बात, चांद सूरज सितारे हुसैन मेरे, चांद सूरज सितारे हुसैन मेरे, जगमगाते जगमगाते नज़ारे हुसैन मेरे, चांद सूरज सितारे हुसैन मेरे, चांद सूरज सितारे हुसैन मेरे। अब यहाँ से बंद सुनिएगा, मिसरे अगर अच्छे लगे तो आपका चेहरा गुलाब की तरह हो जाएगा, है ना? हाँ, अगर आपके दिल तक पहुंच जाए ये मिसरे तो सारे चेहरे मुस्कुरा उठे कि नूर आईने अली मेरे शबीर हैं। शिरकत कीजिए, लुत्फ इसी वक्त आगा जब मजमा में मिसरा ले समाप्त करें कि नूर आईने अली मेरे शबीर हैं, खुशबुए फातिमी मेरे शबीर हैं, नूर ऐने अली मेरे शबीर हैं, खुशबुए फातिमी मेरे शबीर हैं। अपने नाना अपने नाना अपने नाना के प्यारे हुसैन मेरे, जगमगाते नज़ारे हुसैन मेरे। और साहब अरवा टाण में बसने वाले सुन्नी हुसैनी मुसलमान क्या कहते हैं सुनिएगा कि दिल में हर आन सब के हैं जलवा फेगन, दिल में हर आन सब के हैं जलवा फेगन, गूंजती है सदा अंजुमन अंजुमन, दिल में हर आन है सबके जलवा फिगर, गूंजती है सदा अंजुमन अंजुमन, है हमारे है हमारे है हमारे है हमारे तुम्हारे हुसैन मेरे, जगमगाते नज़ारे हुसैन मेरे। और ये हज़रात इंशाअल्लाह इस पर आप मोहब्बत के साथ सुने और मुस्कुराकर अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करें कि जिनको सरदार जन्नत बताए नबी, कहते सुभान अल्लाह और मचल के बोले सुभान अल्लाह, कि जिनको सरदार जन्नत, जरा सा, जिनको सरदार जन्नत बताए नबी, दोष पर उनको अपने बिठाए नबी, जिनको सरदार जन्नत बताए नबी, दोष पर अपने उनको बिठाए नबी, मुस्तफा के दुलारे हुसैन मेरे, जगमगाते नज़ारे हुसैन मेरे, जगमगाते नज़ारे हुसैन मेरे। माशाअल्लाह। असल में बहुत ज्यादा अच्छा आप लोगों ने सुन लिया है ना।
इसका असर मुझे दिख रहा है। मैं एक मतला पढ़ने की ख्वाहिश में एकदम बिल्कुल ताज़ा कलाम का एक मतला पढ़ना चाहता हूँ। हालांकि यकीन जान लीजिए ऐसा लग रहा है कि पुराना ही कलाम पढ़ो और चले जाए, लेकिन अब क्या करें, इस जगह से हमको मोहब्बत है। हाँ, इतना जान लीजिए। हालांकि आपके चेहरे देखकर एक मिसरा निकलने को तैयार नहीं, ऐसा आप लोग गमगीन चेहरा बनाए बैठे हैं कि आपको देखने के बाद मिसरा भूल जाएगा आदमी। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, यकीन जान लीजिए आपके चेहरे देखने के बाद अजीब सा फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि कहाँ आ गया। यकीन जान लीजिए हाफिज साहब, बखुदा बता रहा हूँ कैसा महसूस हो रहा। मैं अरवा टाड़ा में नहीं, कहीं जंगल में चला गया हूँ, वहाँ कुछ लोग बरकत के लिए रखे हुए हैं और उनको सुनाना पड़ रहा मजबूरी में, ऐसा महसूस हो रहा है। अरे आप लगे कि आप सुनने वाले हैं, मैं एक मतला पढ़ता हूँ, अगर आपका दिल लगे तो इंशाअल्लाह मोहब्बत के साथ सुनिएगा। सुने। आले नबी पे कुर्बान जाओ, 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 आले नबी पे कुर्बान जाओ। अगर अहले बैत से मोहब्बत करने वाले आप हजरात है तो हाथ आपका नीचे न रहे, पूरा मुजरा हाथों को लहरा के बोले या हुसैन। मोहब्बत से सुनना, आले नबी पे कुर्बान जाओ, आले नबी पे कुर्बान जाओ। आंखों में रखो, 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 दिल में बसाओ, आले नबी पे कुर्बान जाओ, आले नबी पे कुर्बान जाओ। यहाँ से हमारे साथ बंद, अब ये कलाम फैसला करेगा कि अरवा टाड़ हाफिज साहब आना है जमजम को कि नहीं आना। मैं बड़ा जज्बाती किस्म का इंसान हूँ, यहाँ से काम नहीं लेता, यहाँ से काम लेता हूँ। मुझे ऐसा ही दीवाना पसंद है जो इधर का मामला खत्म हो जाए, इधर का मामला शुरू हो जाए। अब मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि जन्नत है उनकी, कौसर है उनका, मिसरे पिरोए हुए हैं मोतियों की तरह। अब आपका दिमाग काम न करे तो इसमें जमजम की कोई खबर नहीं है। सुनिए, जन्नत है उनकी, कौसर है उनका, जन्नत है उनकी, कौसर है उनका, मीज़ा है उनका, महशर है उनका। जन्नत है उनकी, कौसर है उनका, मीज़ा है उनका, महशर है उनका। दामन पकड़ लो, 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 जन्नत में जाओ, आले नबी पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह। और इतना जान लीजिए, अगर दीवाना सिर्फ एक हो तो अकेला हंगामा मचा के रख सकता है। एक हुसैनी के अंदर इतनी ताकत होती है कि पूरे मजमा में हंगामा पैदा करता है। सिर्फ एक हुसैनी, लेकिन हुसैनी यहाँ से होना चाहिए, ऐसा सुनिए। अब मैं देखना चाहता हूँ, अब देखिएगा, मुरादा फरमाए, देखिएगा प्यारे साहब, है ना, सुनिएगा कि जन्नत है उनकी, कौसर है उनका, जन्नत है उनकी, कौसर है उनका, मीज़ा है उनका, महशर है उनका। दामन पकड़ लो, दामन पकड़ लो, दामन पकड़ लो, दामन पकड़ लो, जन्नत में जाओ, आले नबी पे कुर्बान जाओ। मुबारकबाद। अब्दुल रऊफ भाई ने पूरे गांव वालों की तरफ से ये पैगाम दिया। अब क्या दिया है?
ये हाफिज साहब की बिला की दुआएं लेकर पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। ये रहमत मिलेगी, बरकत मिलेगी, रहमत मिलेगी, बरकत मिलेगी, रहमत मिलेगी, बरकत मिलेगी, दोनों जहां की नेमत मिलेगी, रहमत मिलेगी, बरकत मिलेगी, दोनों जहां की नेमत मिलेगी। बज़्म-ए हुसैनी, बज़्म-ए हुसैनी, बज़्म-ए हुसैनी, बज़्म-ए हुसैनी, बज़्म-ए हुसैनी, हर में सजाओ, आले नबी में कुर्बान। थोड़ा सा चलता हुआ सुनाए थे, थोड़ा आवाज के साथ नमदार। अब एक शेर सुनिएगा, मैं तमाम आशिकों की तरफ से पढ़ना चाहूंगा। बोल आवाज बनाने की कोशिश कीजिए, बोल कि सिमतन जैसा कोई कहीं है, सुनिएगा, सिमतन जैसा कोई कहीं है, सिमतन जैसा कोई कहीं है, हसनैन जैसा कोई हसीन है। वो रुकनी नहीं चाहिए, तैरती हुई चलनी चाहिए, है ना। माइक का मतलब होता बिल्कुल सफाई के साथ आवाज पहुंचाना और पानी की तरह चलना। सुनिएगा, सिमतन जैसा कोई नहीं है, ज्यादा हो जा रहा, सिमतन जैसा कोई नहीं है, सिमतन जैसा कोई कहीं है, हसनैन जैसा कोई हसी है। चांद तारो, चांद तारो, चांद तारो, चांद तारो, ये तो बताओ, आले नबी पे कुर्बान जाओ, आले नबी पे कुर्बान जाओ। एक पंताली सुनाता हूँ, लेकिन हजरात पूरे गांव की तरफ से, है ना, लेकिन सारे लोग मुस्कुराएंगे। आपकी तरफ से इनाम क्या मिलना चाहिए? इस्माइल, है ना, प्लीज इस्माइल थोड़ी सी हुसैन के सदक़े में मुस्कुरा दीजिए, ठीक है ना। समाप्त करें, बहुत प्यारा बंद है। देखें इरशाद बाबू, देखें कि मौला अली का माहे मुहर्रम आया हुआ है, माहे मुहर्रम आया हुआ है, माहे मुहर्रम। मौला ने अगर हुसैनी हाथों में ताकत दिया है, एक बार हाथों को लहराइए, माहे मुहर्रम आया हुआ है, माहे मुहर्रम आया हुआ है, रहमत का बादल छाया हुआ है, माहे मुहर्रम आया हुआ है, रहमत का बादल छाया हुआ है। लंगर लुटाओ, लंगर लुटाओ, लंगर लुटाओ, लंगर लुटाओ, लंगर लुटाओ, शरबत पिलाओ, आले नबी के अब एक पल जो बड़ा प्यारा है, अब देखिएगा, हमारे ग्राम बैठे हमारे साथ आपका नारा लगना चाहिए, लेकिन बैठे बैठे नहीं। हाँ, हम खुदा की मोहब्बत में उठिएगा, दिल करे तो बस कर्म हो जाए, अहले बैत का तो इंशाअल्लाह मजा आ जाए। सुनेगा, खुदा का फरमाए कि जिनको नबी ने बेटा बताया, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। सुनिएगा कि जिनको नबी ने बेटा बताया, बेटा बताया, बेटा बताया, जिनको नबी ने बेटा बताया, कांधे पे अपने जिनको बिठाया। अच्छा मिसरा नहीं था, अच्छा था, बड़े भाई आपकी तरफ से। हाँ, अच्छा, एक बार गलती से आ जाइएगा, इंशाअल्लाह मुस्कुरात के ये नाम मिल रहा है। अल्लाह का फरमाए कि जिनको नबी ने बेटा बताया, जिनको नबी ने बेटा बताया, बेटा बताया, बेटा बताया, जिनको नबी ने बेटा
बताया, कांधे पे अपने जिनको बिठाया, उनकी वफा का, उनकी वफा का, उनकी वफा का, उनकी वफा का गुलशन खिला हो आले नबी पे कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। एक बंद खासकर हमारे हजरत नारा लगाए हैं, एक दीवाना कोई मजमे में ऐसा हुसैनी होगा जो नारा लगाए, है कि नहीं? पूरे अरबा टाड़ में तो एक दीवाना मेरे हुसैन का होगा ही इंशाअल्लाह। लेकिन पहले सुनिए, सुनिए, इसके बाद हजरत बाबा आपकी निगाहें मोहब्बत हो जाए, आपके हाँ मोहब्बत करने वालों में कोई पठान अगर है तो खड़ा हो जाए, है ना? लेकिन सुनने के बाद देखता हूँ कलेजा अगर है आपके पास तो इंशाअल्लाह खड़े हो जाएंगे। सुने कि जलना है जिसको जलता रहेगा। इधर वाले नौजवान चश्मा लगा के मंदिर से देख रहे हैं, माशाअल्लाह। मुझे मालूम आंख आई हुई है इसलिए काला चश्मा लगा रखा है ना? मुस्कुराते रहिए, अल्लाह आपकी जवानी सलामत रखे। सुनिएगा कि जलना है जिसको जलता रहेगा। अब दूसरा मिसरा आने के बाद नौजवान मचल जाएगा। क्यों? कि जलना है जिसको जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा। जलना है जिसको जलता रहेगा, सिक्का हुसैनी चलता रहेगा। जलना देखिए मुबारक भाई, भले ही हाँ आपसे उम्र में बड़े हो लेकिन हुसैनी नौजवान है। जवान तो बहुत देखे हैं ना, इधर देखे नौजवान बैठे, इनकी दाढ़ी सफेद दाढ़ियों को मत जाओ, इनके अंदर जो सीना है ना वो मदीना है, इसके मुस्तफा का गंजीना है। सुनिए कि जलना है जिसको जलता रहेगा, सिक्का हुसैनी चलता रहेगा। अरबा टाड़ वालों एक बार हाथों को लगा के कह दो या हुसैन। माशाअल्लाह मेरे भैया बड़े ध्यान से बैठे हैं, जरा एक बार हाथों को लगा के कह दो या हुसैन। माशाअल्लाह कभी कभी दूर से आकर हाथ खाली हाथ मिलाकर चले जाइए, हुसैन का सदका मिल जाएगा मुझे। जलना है जिसको जलता रहेगा, सिक्का हुसैनी चलता रहेगा। आओ दीवानो, आओ दीवानो, आओ दीवानो, आओ दीवानो, आओ दीवानो, नारा लगाओ। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अब देखिए सबसे मजबूत मोहल्ला उधर है हजरत, देखिए आपका मोहल्ला, हाँ लेकिन एक ही भाई संभाले हुए पूरा मोहल्ला। हालांकि अच्छे लोग देखिए माशाअल्लाह, हाँ बिल्कुल मुझे मालूम है, बस अकेले वही संभाले हुआ पूरे मोहल्ले को, लेकिन उस पूरे मोहल्ले की तरफ से एक बंद नंबर पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? ये मुस्कुराहटों का नजराना कसम खुदा की करोड़ों के बराबर है, करोड़ों नहीं अरबों के बराबर है, अरबों नहीं खरबों के बराबर। अल्लाह आपको ऐसे ही मुस्कुराते रखे, लेकिन मुस्कुराते रहिए। बड़ा भाई जिंदाबाद, इनको भी 100 रुपया इनाम दो यार, तो बरकत दीजिए माशाअल्लाह। सुनिएगा एक बंद इसे संभालने का कारी साहब अब्दुल रऊफ साहब, हाँ इस मोहल्ले की तरफ से पूरा मजमा शरीक होगा। सुनिएगा कि ज़ैनब ज़ैनब से पर्दे की भीख मांगो। हाँ माशाअल्लाह, कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहब आप तो सीख ले जाए, मुबारक भाई जल्दी आए। सुनिएगा ये मोहल्ला संभाल ले शेर को। सुनिएगा कि ज़ैनब से पर्दे की भीख मांगो। शम्स तबरेज़ बाबू उधर का काम हो रहा है, आप अपना काम कीजिए, माइक लीजिए। हाँ सुभान अल्लाह। कि ज़ैनब से पर्दे की भीख मांगो, ज़ैनब से पर्दे। भाईजान भाईजान
बहुत प्यारा मसला पढ़ने जा रहा हूँ। कसम खुदा की दिल गदगद हो जाएगा आपका। अल्लाह ने जिसे बेटिया दिया है ना, मौला उसका सीना मदीना बना देगा। इरशाद बाबू सुनो, ज़ैनब से पर्दे की भीख मांगो, ज़ैनब से पर्दे की भीख लेकर, 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 बेटी को दर से ज़हराई लेकर, ज़ैनब से पर्दे की भीख लेकर, ज़ैनब से पर्दे की भीख लेकर, ज़ैनब से पर्दे की भीख लेकर, बेटी को दर से ज़हराई लेकर, खातून जन्नत, खातून जन्नत, खातून जन्नत, खातून जन्नत, खातून जन्नत का फैज़ पाओ, आले नबी पे कुर्बान जाओ, आले नबी पे कुर्बान जाओ, आले नबी पे कुर्बान जाओ, आले नबी पे कुर्बान जाओ। आँखों में राखो, 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 दिल में बसाओ, आले नबी पे कुर्बान जाओ, आले नबी पे कुर्बान जाओ। इरशाद भाई, आप भी नारा बहुत अच्छा लगाते हैं, है ना भाई? खान साहब और नारा ना लगाए फिर कैसा पठान है? अब सुनना हजरत, अच्छा अभी हमने पढ़ा नहीं ना, पढ़ूंगा ये कलाम और आने वाला है। पढ़िए पढ़िए और ये मुबारक भाई कहीं हम शरीयत से बोल रहे हैं, जान लीजिए भाई। मैं जज्बाती आदमी हूँ, जज्बाती अंदाज पसंद करता हूँ। आप तैयार हैं तो कह दो या हुसैन, आप दिल लगाकर बोलो या हुसैन। सुनिएगा, प्यारे नबी के हसनैन प्यारा भाई तैयार बैठा है, कह दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पीछे वाले भैया भी मुस्कुरा रहे हैं, सुने कि प्यारे नबी के हसनैन प्यारे, 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 प्यारे नबी के प्यारे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। प्यारे नबी के हसनैन प्यारे, प्यारे नबी के हसनैन प्यारे, दूसरा मिसरा आएगा तो चल जाएंगे। प्यारे नबी के हसनैन प्यारे, मौला अली के आंखों के तारे। अच्छा मिसरा था, आप मुस्कुरा के कह रहे सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोले या हुसैन, सारे लोग दिल लगाकर बोले या हुसैन। मौला अली के हाथों के तारे, प्यारे नबी के हसनैन प्यारे, मौला अली के आंखों के तारे। जानो जिगर हा, जानो जिगर हा, जानो जिगर हा, जानो जिगर हा, जानो जिगर, बस उन पे लुटाओ, आले नबी पे कुर्बान जाओ, आले नबी पे कुर्बान जाओ। बड़ा प्यारा मसला है, अगर दिल पे चोट लग जाए या हुसैन की सदा है। सुनिएगा, जब याद आए सब्र रज़ा, सुनिएगा कि जब याद आए सब्र रज़ा की, जब याद आए सब्र रज़ा की, जब याद आए सब्र रज़ा की, जब याद आए सब्र रज़ा के, जब याद आए सब्र रज़ा की, ज़मज़म शहीद करबो बला। मोहब्बत के साथ सारे तमामी हजरात की तरफ से मैं हाजिर कर रहा हूँ
कि जब याद आए सब्रो रजा की जमजम शहीद करबो वाला के आंखों से अपने आंखों से अपने आंखों से अपने आंखों से अपने आंसू बहाओ आले नबी के कुर्बान जाओ आले नबी के कुर्बान जाओ। आराम है आदत है मुबारक भाई के हवाले से वो पढ़ेंगे लेकिन हम अपने बाबा की तरफ से पढ़ना चाहते हैं, है ना? और बस मेरी जबान बन जाइएगा, है ना, और दिल बन जाइएगा हुसैनी बनाकर। सुनिएगा, मुबारक भाई आपकी निकाल कर रहे हैं, कम हो जाएगा। शमशाद भाई आपकी मोहब्बत बड़ी निकाल कर रहे हैं, शादी कर रहा हूँ, अल्लाह साहब बैठे हैं, समाप्त करें। मेरे रब पे करबला है, एक बार कह दो सुभान अल्लाह, और दिल लगा कर बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ये खड़े होकर नाम लगा दिया एक बार का शर्मा सुनिए। मेरे रब पे करबला है, दिल में करबला है, मेरे रब पे करबला है, मेरे दिल में करबला है, मेरे रब पे करबला है, मेरे दिल में करबला है, मेरा इश्क करबला है, मेरा इश्क करबला है, मेरा इश्क करबला है, मेरा इश्क करबला है। अगर हर एक सीने से आवाज आ रही है तो हाथों को उठाइए, स्टेज वाले भी उठाएं और मरने वाले भी उठाएं और मेरे साथ पढ़े, मेरा इश्क करबला है, मेरा इश्क करबला है, मेरा इश्क करबला है, मेरा इश्क करबला है। शम्स बाबू हाथ उठाइए, आप भी उठाइए, मेरा इश्क करबला है, मेरा इश्क करबला है, मेरा इश्क करबला है, मेरा इश्क करबला है, मेरे रब पे करबला है, मेरे दिल में करबला है। यही दीन का सहारा, यही दीन का सहारा, यही दीन का सहारा, यही मरने का मजा है। मेरा इश्क करबला है, 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 मेरा इश्क करबला है। एक शेर फिर उस महल्ले की तरफ हम आ रहे हैं। हाँ माशाअल्लाह, वारसी दुपट्टा ओढ़ के आप जो बैठे हैं, हाय हाय हजरत मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है। सुनिएगा कि रहे दम में जब तक करो जिक्र करबला में, हाथों को लगा के बोलो या हुसैन, हाथ लगा कर बोलो या हुसैन। अब बोलो या तो मुझको करबला ले चलो, जहाँ कब्रिस्तान है वहीं ले चलो, मैं उनको सुनाऊंगा, तुमको नहीं सुनाऊंगा। मोहब्बत से बोलो या हुसैन, हाथ लगा कर बोलो या हुसैन। रहे दम में जब तक करूँ जिक्र करबला में, रहे दम में जब तक करूँ जिक्र करबला में, यही रूह की सदा है, यही रूह की सदा है, यही रूह की सदा है, यही जान में बसा है। मेरा इश्क करबला है, 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 मेरा इश्क करबला है। और हज़रात माशाअल्लाह आप देते रहिए, मैं पढ़ता रहूँगा। मेरा इश्क करबला है, मेरा इश्क करबला है। बड़े भाई ने क्या कहा है छोटे बाबू लोगों के लिए, सुनिएगा कि मुझे करबला है जाना, मेरा है वही ठिकाना। संभालिएगा कि मुझे करबला है जाना, मेरा है
वही ठिकाना, मुझे करबला है जाना, मेरा है वही ठिकाना, मुझे करबला है जाना, मेरा है वही ठिकाना, मेरी बस वही मेरा बस वही पता है, मेरा इश्क करबला है, मेरा इश्क करबला है, मेरा इश्क करबला है, मेरा इश्क करबला है। और एक शेर इसका पढ़ के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरा भाई कह रहा था एक मतला दो शेर, तो सिर्फ एक मतला नाच का और एक मनकबत का, उसके बाद तकलीफ, ठीक है ना। एक शेर का सुन लीजिए, तो इस कलाम का है कि कहीं जुल्मतों का धारा, कहीं नूर का किनारा, मोहब्बत के साथ सुनिएगा। कहीं जुल्मतों का धारा, कहीं नूर का किनारा, कहीं जुल्मतों का धारा, कहीं नूर का किनारा, है जनाब हुर मुकर्रम, है जनाब हुर मुकर्रम, तो जलील हुरमला है, मेरा इश्क करबला है, मेरा इश्क करबला है, मेरा इश्क करबला है, मेरा इश्क करबला है। बस चलते चलते एक नात का मसला और उसके बाद दूसरा जो शेर आएगा, उस कलाम का सबसे बेहतरीन शेर है, उसे पढ़ के अपनी जगह पे आता हूँ, समाप्त करें। एक बात कहेंगे सुभान अल्लाह। इस मोहल्ले में जो रोजा रखे बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह से इफ्तारी कर लीजिए, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, समाप्त करें। नबी मुआज़्ज़म हबीबे मुकर्रम, फसद शाम खैर अनाम आ रहा है, नबी मुआज़्ज़म नबी मुआज़्ज़म नाम आ रहा है, फलक से मलक आ गए हैं जमीन पर, खुदा का दुरूद सलाम आ रहा है, फलक से मलक आ गए हैं जमीन पर, खुदा का दुरूद सलाम आ रहा है, फलक से मलक। और इस कलाम का वो शेर जिसके लिए मेरे भाई ने कहा है, मैं उसे पढ़ देता हूँ, एक बार कह दो या हुसैन, सारे लोग हाथों को लहराते बोलो या हुसैन। कि ज़ैनब ने पूछा ये क्या हो गया है, वो शबीर बोले अभी सो गया है, ज़ैनब ने पूछा, सो गया है, इसे मत जगाना, इसे मत उठाना, ये कीकर शहादत का जाम आ रहा है, से हमको पता होता कि हम खाली पुराने अच्छा एक शेर और मनकबत का, उसके बाद मैं अपनी जगह पे आता हूँ, है ना शम्स बाबू। आखिरी शेर मोहब्बतों के साथ जरा एक बार कह दे या हुसैन, और बोल के बोले या हुसैन, कि वहाँ थे नजर में, यहाँ है नजर पर, वहाँ पोश पर थे, यहाँ है जमीन पर, वहाँ थे नजर में, वहाँ थे नजर में, वहाँ थे नजर में, यहाँ है नजर पर, वहाँ तो शुक्र थे, यहाँ है जमीन पर, मदीने में नाना ने जो कुछ बढ़ाया, वही आज कर पर निकाल रहा है, मलक से मलक आ गए हैं जमीन पर, खुदा का दुरूद सलाम।
ये शायर इस्लाम जमजम फतहपुरी थे, इनको हुसैनी शायर भी कहा जाता है। बहुत छोटे अंदाज में ये गुनगुना रहे थे। अब खिताबत करने के लिए खतीब मिसाल हज़रत अल्लामा शहादत हुसैन साहब तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन अफरा तफरी का माहौल आप हजरात बंद करें। आ गया और मुस्कुराकर फातिमा की गोद में, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आ गया और मुस्कुराकर फातिमा की गोद में, जिसने अपना सर कटाया करबला की गोद में, जिसने अपना सर कटाया करबला की गोद में, और देखकर नेज़े पे सर बोले यही होरो मलक, कल यही सर था मोहम्मद मुस्तफा की गोद में, कल यही सर था मोहम्मद मुस्तफा की गोद में। हज़रात बिरादर के हामी कुरान, आलिम महानी व बयान, ज़ुल इल्म व लिकान, साहिबुल लिसान, मुब्तले बातिल व अदयान, फाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा शहादत हुसैन इलाहाबादी तशरीफ ला रहे हैं। हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत के साथ करने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मोहब्बत के साथ कह दीजिए या हुसैन, या हुसैन। जब तक अली को दिल में बसाया ना जाएगा, कह दीजिए या हुसैन, या अली, या अली। जब तक अली को दिल में बसाया ना जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया ना जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कह रहा था फातिमा का लाल, ये सर अली का है, सर झुकाया ना जाएगा। ये सर अली का है, सर झुकाया ना जाएगा। अब बिना ताखीर माइक पे हजरत तशरीफ ला रहे हैं। नहायत ही वाजिब एहतराम मंदिर पाक पर तशरीफ फरमा बाबकार उलमाए किराम मुद्दहान हबीब जुमला सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन मन अहब्बल हसन वल हुसैन फ़क़द अहब्बनी व मन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारे ख़ैश हैरानम नगिसनी या रसूलल्लाह, परेशानम परेशानम नगिसनी या रसूलल्लाह। शहाबे किस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम अगिसनी या रसूलल्लाह। अगर रानी वगर खानी गुलामम अंत सुल्तानी, दिगर चीज़े नमी दानम अगिसनी या रसूलल्लाह। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा मबनाहुमा वल फातिमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। हज़रात गिरामी वक़ार मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, आज का ये अज़ीम शान रूह परवर जलसे पाक शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमारी आपकी शिरकत है, सरे शाम से लेकर अब तक इस महफिल पाक का नूरानी रूहानी सिलसिला जारी है। मुल्क व मिल्लत के मशाहिर व मारिफ शुअराए किराम मद्दाहान हबीब से नाते पाक मनक़बत पाक आपने समाअत किए। खुसूसियत के साथ शायर सुन्नत मद्दाह शफी महशर आली जनाब जमजम फतेहपुरी साहब काफ़ी देर तक सरकार इमाम आली मकाम की बारगाह में खिरात पेश कर रहे थे और हमारे आपके दिलों में इश्क़ अहले बैत अतहार की मोहब्बत शमा को रोशन फरमा रहे थे। साथ ही साथ शहंशाह तरन्नुम शायर इस्लाम जनाब शम्स तबरेज़ साहब, इन्होंने भी बारगाह रिसालत माब में बारगाह अहले बैत अतहार में खिराज अक़ीदत पेश किया। नक़ीब सुन्नत लायक़ सदर एहतराम मोहतरमुल मकाम आमिल औराद वज़ाइफ आली जनाब क़ारी शमशाद साहब, जो बड़ी अच्छी नक़ाबत फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुस्लिम कौम मिल्लत मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जिनका पाकीज़ा खिताब भी हुआ। मुबारकबाद के लायक है तमाम तर अराकीन मुंतज़मीन सामीन। अल्लाह तबारक व तआला सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए और हुजूर से जितना सरकार इमाम आली मकाम के खूब खूब फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। जितनी जल्दी हो सके आप लोग चाय पीकर फारिग हो जाए ताकि मैं अपनी बात को आप तक पहुँचा सकूँ। हज़रात गिरामी वक़ार, जो लोग चाय पिला रहे हैं, जो लोग पी रहे हैं, वो जल्दी फारिग हो जाए ताकि आने वाली बात को वो बगौर समाअत फरमा सके। और जो लोग बहुत दूर बैठे हैं, जमजम भाई ने बुलाया और आप जो है अब तक ना थोड़ा कोशिश करें जल्दी आए, आगे आ गया। जो कुर्सियाँ खाली हैं आगे आ गया, आ जाएगा। करीब आ जाए, करीब आकर सुने तो लिख कुछ और आएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुर्सियाँ खाली, इसको फिर कर लीजिए। ये पंखा भी लगा हुआ है, ये पंखा भी है यहाँ, ये कुर्सियाँ खाली है, इसको पूछ कर लिया। आइए हम आप अपने आका व मौला हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम ताजदार अजम अरब व अजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह नाज़ में हदिया दुरूद व सलाम की नज़र अक़ीदत पेश करें। बावाज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन वादिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। ऐसे नहीं, एक मर्तबा बावाज़े बुलंद इश्क़ व मोहब्बत में डूबकर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन वादिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। एक मर्तबा पढ़े अस्सलामु अलैका या इमाम हुसैन, अस्सलामु अलैका या अहले बैत रसूलिल्लाह। पढ़े पढ़े पढ़े। अरे आप हुसैनी है तो क्या लफ्ज़ हुसैनी? हाँ,
कहने में क्या कहना है, जबान से तो हर कोई कह सकता है हुसैनी, उन पर सलाम नहीं भेजते। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। फरमाते आला हज़रत पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदस अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। पारहाए सुहुफ कहते क्या पूछते हो अहले बैत की अजमत को, उनका मकाम ऐसा ही है कि पारहाए सुहुफ उनका एहतराम ऐसे ही लाजिम है जैसे कुरान के पारों का एहतराम किया। क्या हजरत की तरकीब है, गुंचहाए कुदस उनकी बरकत से जन्नत में फूल खिला करते हैं। अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। हजरत गिरामी वकार इमाम फरमाते हैं मादूम न था साये शाहे सपने, उस नूर की जलवाहगाह थी जाते हसने। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने और आधे से हुसैन। कायनात की रिवायत है सर से लेकर सीने तक इमाम हसन, सीने मुबारक से लेकर पायदस्त तक इमाम हुसैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबिहत रखते थे। यानी वो ये कहना चाहते हैं हसन हुसैन को अलग अलग देखो तो ये फातिमा के लाल नजर आते हैं, मिलाकर एक कर दो तो आमिना के लाल नजर आते हैं। अब कहते हैं इमाम अहले सुन्नत एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्ने सिबतैन, उनके जामे में नीमा नूर का। अल्लामा जानी कहते हैं इमाम हुसैन वो है अगर उनको अंधेरे में बैठा दो तो रुखसार से ऐसी रोशनी निकलती थी कि मुसाफिर रास्ता देख लिया करते थे। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। कुछ बोलते रहे कुछ कहते रहे, सुभान अल्लाह कहें अल्हम्दुलिल्लाह कहें, मौला हुसैन की अजमत सुनकर न बोलेंगे तो कब बोलेंगे, कब बोलेंगे? क्या उसके आगे भी कोई और, क्या उसके आगे भी कोई बात है? वो आखिरी बात है दर हुसैन, क्योंकि हुजूर ने फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, हुसैन की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। जब अल्लाह की मोहब्बत हुसैन की मोहब्बत है तो उसके आगे तो कोई मोहब्बत बचती है। हसन हुसैन पकड़ा, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत किया उसे मुझसे जो चाहता है। जरा देखिए मोहब्बत कैसी की। अहले मोहब्बत कौन लोग होते हैं, उनकी तर्ज जिंदगी क्या है, उनका तरीका क्या है। एक बात समाप्त करवा लें, उसके बाद फिर हम अपने आप में गौर खोज करें। फिर ईमान की सीरत के वो गोशे जिससे हम गफलत के शिकार हैं उसे अपनी जिंदगी में रख करके अपनी दुनिया और आखिरत को रोशन करने की कोशिश करें और अपने इश्क को अपनी मोहब्बत को पाए तकमील तक पहुंचाए। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है, सुन रहे सब लोग, आपस में बातचीत रख रहे हैं। वो देखे बात इधर देखिए, एक बात बताओ तकरीरें क्यों होती है, तकरीर क्यों, वाद नसीहत क्यों? किसी कान के टेस्ट के लिए नहीं है, खाना लजीज खा लिया पेट के अंदर चला गया। ये जो मजहबी नशिस्त होती है ये तरबियती एक नशिस्त है, जो बातें हो उसे बगौर सुनो। हमारे लोग सुनते रहे, अब हमारे लोग सुनते रहे, जरूरत की चीजें काम की चीजें जिसके इश्क में इजाफा हो, मोहब्बत में इजाफा हो और दिल के अंदर खौफ इलाही खशियत का गलबा हो, रूहों में पाकीज़गी, मन को तहारत मिले, इश्क अहले बैत में तहार हो, तो हम उस तरीके से नहीं सुनते। बात कर रहे हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं। हजरत गिरामी वकार, इसलिए अगर कोई तस्बीह भी पढ़ता है और बात हुसैन की चल रही हो तो सूफिया कहते हैं वो खामोश होकर जिक्र हुसैन से। अगर कोई कहे मैं तस्बीह पढ़ रहा हूं तो जवाब ये है जिक्र हुसैन सुनना खुद एक तस्बीह है।
तस्बीह है, इसे सुनना खुद एक तस्बीह है। और जाहिर सी बात है, जब तुम कुछ और पढ़ते रहोगे तो तुम दिल न पेश कर पाओगे मेरे हुजूर, तुम दिल न पेश कर पाओगे। यहां दिल पेश कीजिएगा। तवज्जो चाहता हूं, सैयदा के विसाल का वक्त करना, खातिमे जन्नत मखदूमे कायनात बीबी ज़हरा पाक का मौलाए कायनात तशरीफ लाए। सैयदा ने हाथ पकड़ा इसे। हिजरी 11 है, 3 रमजान की तारीख है। कहा, ऐ अली, मेरा विसाल हो जाएगा। आज मैंने ख्वाब देखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब फरमाया, बेटी फातिमा, सहरी अली के साथ कर लो, अफ्तारी आकर मेरे साथ करना। जानते, उस वक्त इमाम हुसैन की उम्र 7 साल थी और इमाम हसन की उम्र 7 साल 11 महीने की। 7 साल 11 महीने की थी। ये वो वक्त था उम्र मुबारक का। और कहा कि अली, जब मेरा विसाल हो जाएगा तो मेरी हयात में दूसरा निकाह आप पर हराम हो देखेंगे। ये मुझे ये क्या बदतमीजी है? आप मौला हुसैन की महफिल में बैठे हो और हंस रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? अगर नहीं सुनना है तो घर चले जाओ, महफिल में इंतजार करना मत करो। हमको तकलीफ नहीं, आपकी वजह से जो हुसैन की महफिल में फरिश्ते आते हैं उनको तकलीफ। अहले बैत के नाम से अहले उशाक की आंखें बंद हो जाती है और आप हंस रहे। आपके वजूद के अंदर लगता है दिल गोश्त का नहीं, कोई पत्थर रखा हुआ है। अहले बैत का जिक्र सुनकर के पत्थर भी पिघलने लगता है। इमाम की शहादत हुई, शाम और बैतुल मुक़द्दस की जमीन पर जो भी पत्थर उठाया गया, नीचे 3 दिन तक ताजा खून रहा। हम इंसान होकर आसमान छुप गया। 3 दिन तक आसमान से सूरज न निकला। जिन्नातों को लोहा करने की आवाज आई। उम्मुल मोमिनीन सैयदा बीबी उम्मे सलमा फरमाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त जिन्नातों की रोने की आवाज आई थी। उसके बाद हमने जिन्नात को कभी रोते नहीं देखा, लेकिन करबला में जब फातिमा के लाल हुसैन शहीद हुए तो फिर मदीने में जिन्नातों की लोहा की आवाज आ गई। हम इंसान है, लेकिन हम बेदार नहीं होते। हमारी कौम बेदार नहीं होती, हमारे नौजवान बेदार नहीं होते। करबला के मैदान में जो लोग शहीद हुए थे, आप जब उनकी उम्र देखेंगे, उनकी उम्र जब देखेंगे आप, तो 18 साल, 19 साल, 22 साल, 25 साल, 26 साल, 19 ऐसी शख्सियतें थी करबला के मैदान में जो अहले बैत रसूल से ताल्लुक। 8 भाई थे इमाम हुसैन के करबला में शहीद हुए, 4 भतीजे शहीद हुए, फरजंदान अकील वाली शहीद हुए। और उसके बाद जब आप देखेंगे उम्र, तो आपको 70, 80, 82 साल के लोग भी शहीद होते हैं। हबीब बिन मुजाहिर मुस्लिम और सिगा जैसी शख्सियत। जब बात करबला की हो तो अपने वजूद को भी हमको भूल जाए कि हम है कौन। सिर्फ हमारे तन मन में, हमारे ख्याल में हुसैन है। तकलीफ हुई मुझे, मैंने इसलिए कहा आप बात सैयदा की आगन की चल रही है और आप हंस रहे हैं बात कर रहे हैं। अदब के साथ बैठे, मोहब्बत से सुनो। नहीं सुनना है तो इंतशार न करें, हंसे ना, चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। 10-20 लोग हैं, 2 लोग चले जाएंगे तो कोई कुछ नहीं, लेकिन जो लोग सुने महफिल मुतासिर तो नहीं होगी। अदब के साथ सुनो, शरीफ पढ़े मोहब्बत के साथ। अल्लाह सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम वालिही व असहाबिही व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबना। सैयदा ने मौलाए कायनात का हाथ पकड़ा तो कहा, ऐ अली, मेरी हयात में आप पर दूसरा निकाह हराम है, लेकिन जब मेरा इंतकाल होगा तो आप पर दूसरी शादी जायज हो जाएगी। कि हुजूर ने हराम कर दिया था मौला अली पर दूसरी बीवी सैयदा की मौजूदगी में। कहा कि मेरे विसाल के बाद आप दूसरा निकाह करेंगे। अब देखिए, ये जुदाई का सैयदा का ये लफ्ज कहना मौलाए कायनात के लिए तकलीफ देंगे। कहा, फातिमा, ये इस वक्त इस टॉपिक पर, इस मौजू पर बात करना ये क्या? कहा, अली वादा करें, निकाह करेंगे आया। तो खामोश हो गए मौला अली मुश्किल से शाह।
सैयदा ने कहा, ऐ अली, मेरे विसाल के बाद आप दूसरा निकाह कर लीजिए। आप बहादुर हैं, आप खुदा के शेर हैं, आप असदुल्लाह हैं, आप फातिह खैबर हैं। मैं चाहती हूं आप निकाह किसी ऐसे खानदान में करें जिस खानदान के लोग बड़े बहादुर हैं। तो कहा, फातिमा निकाह तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरी बहादुरी काफी है मैदान के लिए, जिहाद के लिए। मैं जिस औरत से निकाह करूं उस खानदान की बहादुरी से क्या काम। तो चाहता फिक्रे करबला रसूलुल्लाह को मिलाती है। ये जमीने करबला है, करबला। जब हुसैन को गोद में लेते तो नबी ये कौनैन की आंखें नम होती। आज सैयदा दुनिया से जा रही हैं, हम तो बैठ के हंस रहे हैं, लेकिन सैयदा करबला का दम लेकर मखदूम कायनात बीबी ज़हरा पाक कहती है, जब आप बहादुर हैं, आने वाली सौजा जब वो बहादुर होगी तो जो बच्चे पैदा होंगे बड़े बहादुर होंगे। और मेरे बेटे के सामने करबला के मैदान में अजीम इम्तिहान दरपेश है। मैं चाहती हूं उस वक्त हुसैन का जो सिपाही हो बहादुर हो, और बाहर के नहीं, वो अपने घर के। तवज्जो चाहता आपके विशाल के बाद मौला अली मुश्किल कुशा ने कई निकाह फरमाए, लेकिन उनमें से एक निकाह फरमाया जो सैयदा की वसीयत के मुताबिक। और जो निकाह करवाया अरब के कबीले में, और जिस खातून से निकाह करवाया उस खातून का नाम भी फातिमा। सुभान अल्लाह। उसकी बतन से 4 बेटे पैदा हुए। कितने हुए बोले? 4 बेटे पैदा हुए। चारों बेटों का नाम बता दो। एक ही कोख से 4 बेटे पैदा हुए। पहले बेटे का नाम है अब्बास, तारीख देखिए। दूसरे बेटे का नाम है अब्दुल्ला, तीसरे बेटे का नाम है जाफर, चौथे बेटे का नाम है उस्मान। ये चारों सिर्फ करबला के लिए पाले गए। और इन 4 बेटों की पैदाइश की वजह से फातिमा नामी खातून का लक़ब पड़ा उम्मुल बनीन, बेटों की मां। मज़ार मुक़द्दस इनकी मदीना मुनव्वरा जन्नतुल बकी शरीफ है। इनके मज़ार मुक़द्दस पर जब शायद पहुंचते हैं और जो जानते हैं मज़ार उम्मुल बनीन की और जिनकी निगाह में ये तारीख है, तो वो चीख मारते हैं और तड़प कर कहते हैं, मखदूमा हम पर कर्म करवा दे, आपने सैयदा के बेटों की मोहब्बत का हक अदा। उसकी वजह क्या थी जानते हो? अब्बास नंबरदार की पैदाइश हिजरी 26, इमाम हुसैन की पैदाइश हिजरी 4 शाबान है। बीच में वक्फा कितना हो गया? 4 और 26 कितना हो गया? कम लगभग 22 साल, हम 20 मान लेते, 21 मान लेते। इमाम हुसैन से अब्बास नंबरदार 20 साल छोटे। करबला में मौला हुसैन की उम्र 56 साल 5 महीना 5 दिन। अब्बास नंबरदार की उम्र मुबारक 34 साल या 35 साल। अब जाहिर सी बात है, एक बेटा सामने 20 साल का और सामने एक बेटा पैदा हो, तो माँ बाप की तवज्जो का मरकज उस वक्त कौन हो? 20 साल वाला होगा कि 2 महीने वाला? बोलो। क्योंकि जो 20 साल का है वो खुद नहा भी लेता है, धुल भी लेता है, खा भी लेता है, चल भी लेता है। अब उसे जरूरत नहीं किसी की, अब वो खुद खिदमत के लायक होगा। लेकिन जो बच्चा है उसको परवरिश की जरूरत है। लेकिन इमाम हसन, इमाम हुसैन उम्मुल बनीन के 4 बेटे हैं। उम्मुल बनीन के तवज्जो के मरकज कभी उनके 4 बेटे नहीं बने, हमेशा मौला हसन बने, इमाम हुसैन। उनके नजरों में हसन होते, हुसैन होते। 4 बाद में खाते, हसन हुसैन को खाना वो पहले। 4 के सर में तेल कंघे बाद में किए जाते, हसनैन करीमैन के सर में कंघे तेल पहले। ये जमाना देखता मौलाए कायनात का दारुल खिलाफा कूफा रहा। कूफे की औरतों ने देखा, जब ये मदीने आती बच्चों को लेकर, तो मदीने के लोग भी देखते, औरतें देखती, खवातीन देखते। तो एक दिन मदीना मुनव्वरा की औरतें कहने लगी, अरे उम्मुल बनीन, अजब मामला है, ऐसा लगता है कि वो 2 तुम्हारे सगे हैं, ये 400 केले हैं। क्या वजह है ये? अरे वो तो बड़े भी हो गए, अपने बच्चों पर ध्यान दिया करो, अपने बच्चों को भी खिलाया पिलाया करो। तो कहा मैं भूखा रखती हूँ, खिलाती पिलाती तो हूँ अपने बच्चों को। कहा हम देखते पहले तुम हसन को खिलाती हो, हुसैन को खिलाती हो। कहा उसकी वजह यह है, हसन हुसैन को खिलाकर फिर उनकी खैरात अपने बच्चों को खिलाती हो।
तवज्जो चाहता हूँ, इस तारीख को सुन लेगा उनकी खैरात। अच्छा एक बात मैं बताऊंगा, हम अहले बैत का घर नहीं देखते। अगर अल्लाह की मर्जी से कोई बच्चे बचपन में यतीमी के शिकार हो गए, बाप का सारा सर से उठ गया या माँ का उठ गया, तो उन बच्चों को न दूसरा बाप मिल पाता है न दूसरी माँ मिल पाती है। जमाना जमीन भरी है औरतों से, जमीन भरी है औरतों से, लेकिन एक इंसान बाप की नहीं बन पाता और एक औरत माँ की नहीं बन पाती है। तो औरत जब औरत है तो माँ क्यों नहीं बन पाती? उसकी वजह ये है, वो इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि उसने सब कुछ देखा है, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए सैयदा का आदम नहीं देखा। इमाम हसन के बेटे कहते हैं, जनाब कासिम कहते हैं, हसन बिन मुसन्ना कहते हैं, तवज्जो चाहता हूं, इमाम हसन की शहादत हो गई। इमाम हसन के बेटे कहते हैं, हमारे चचा हुसैन हमारे सर पर ऐसे ही शफकत का हाथ रखते जैसे हमारे बाबा हसन रखते। जब तक चचा हुसैन मौजूद है, हमने बाप की जुदाई का एहसास ही नहीं किया। उम्मत के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, करबला ही तो जिंदगी है। लोग सोचते करबला में सिर्फ तलवार चली है, करबला के हर कदम जो मौला हुसैन का है, उम्मत के लिए दुनिया से लेकर आखिरत तक के लिए मशले हम गौर नहीं करते। करबला में हमारी जिंदगी सिमट गई है, यार रसूल है। और आज उम्मुल बनीन हसनैन करीमैन की जो परवरिश कर रही है, जो देखभाल कर रही है, हज़रात गिरामी वक़ार हसनैन करीमैन खुद कहते हैं, मेरी माँ का रुतबा आला है, सैयदा है, और उम्मुल बनीन मेरी माँ की कनीज है। सैयदा मखदूमा है, लेकिन उम्मुल बनीन ने हमें वो मोहब्बत दिया है, वो प्यार दिया है कि हमें कभी कभी महसूस होता था कि जैसे मेरी माँ फातिमा हुआ। पहले खिलाती, प्यार करती, मोहब्बत करती, रुखसार चूमती, पेशानी चूमती। कूफे और मदीना पाक की खवातीन ने इतराज कर दिया। इतराज ये था, ऐ खातून ये बताओ, एक मर्द हो, उसकी चंद बीवियां हो और हर बीवियों के कोख से अलग अलग बच्चे हो, तो कौन से बच्चे का मर्तबा अलग है, ज्यादा है, कौन से बच्चे का मर्तबा कम है? ये शरई मसला उम्मुल बनीन से मुताल्लिक़ है। और मौला अली की ज़ौजा थी, उन्होंने बरजस्ता जवाब दिया, जब बाप एक है तो बीवियां चाहे अलग हो, किसी भी खानदान के हो, सारे बच्चों का मर्तबा बराबर, सारे बच्चे का मर्तबा, विरासत पूरा मिलेगी, हिस्सा पूरा मिलेगा, इज्जत पूरा, नसब पूरा, मर्तबा बराबर। तो कहा कि ये चार ही अली के बेटे हैं। अब देखिए उनको खुद ये चार अली के बेटे हैं, वो 2 अली के बेटे हैं, तो तुम नजरअंदाज इन चार को क्यों करती हो? तो अब उम्मुल बनीन का जवाब सुनो, अगर बात अच्छी लगे तो उसे याद रखिए, भूल न जाइए। उम्मुल बनीन कहती है, अली के बेटे, अली के बेटे मर्तबे में सब बराबर है, इज्जत सबकी है, शान सबकी बुलंद है, मकाम सबका बुलंद है, लेकिन उम्मुल बनीन कहती है, कनीज के बेटे सैयदा के बेटों के बराबर नहीं हो सकते, सैयदा के बेटों के मुकाबले में नहीं। कनीज के बेटे सैयदा के बेटों के मुकाबले में नहीं खड़े हो सकते। हज़रात गिरामी वक़ार ये जब कहा तो हज़रात गिरामी तब उनके समझ में आया कि ये एहतराम क्यों है, ये एहतराम क्यों। आगे चल के ये बात और उजागर होती है। अब्बास नंबरदार हमेशा कहते रहे, मेरी अम्मी कहती रही, बेटा मैं तुम्हें अपने बुढ़ापे के लिए नहीं, करबला में मौला इमाम हुसैन की खिदमत के लिए, और चारों बेटों को कहती रही, तुम करबला के लिए परवान चलो अपने भाई, क्योंकि हमारा निकाह सैयदा की वसीयत है और तुम्हारी बहादुरी फातिमा की दुआ है। बड़े बहादुर थे ना अब्बास, शबीहे मौलाए कायनात कहा जाता है, कमरे बनी हाशिम कहा जाता है। करबला शरीफ में क्या लिखा, आपके रोज़े मुबारक पर जो सलाम लिखा, ये लिखा, अस्सलामु अलैका या कमर बनी हाशिम, सलाम है आप पर है बनी हाशिम के चार। इतने लंबे थे, खड़े खड़े ऊंट के पुष्ट पर हाथ जन्म भाई क्या फतेहपुर इलाहाबाद के आगे फतेहपुर में काजीपुर शरीफ एक जगह, जहाँ एक बड़े अजीम बुजुर्ग लेते हैं, बड़े आशिक हैं, बड़े सालात हैं, सैयद नवाब अली शाह सरकार मुफ्ती आज़म आवर के तौर के बुजुर्ग,
उनका एक कौल आया, कुछ उलमाए किराम के जरिए से सुनने में खबर आई उस खानदान के लिए। वो फरमाते थे अब्बास नंबरदार को अल्लाह ने वो कुव्वत बख्शा था कि पत्थर की सख्त चट्टान पर अपने पांव के अंगूठे से अपने दुश्मन का नाम लिख दिया। अब इसे रेत पर नाम लिखा जाए, नरम मिट्टी पर, ऐसे सख्त पत्थर पर उठे अब्बास नंबरदार, ताकत कुव्वत और शान का आलम में रहा। लक़ब गाजी का अपना टाइटल, 13 बरस की उम्र में पहले मैदान को फतेह किया। मौलाए कायनात की फरमाइश पर जो मैदान फतेह किया तो आपको गाजी का खिताब। लेकिन एक दिन ऐसा आया था, एक वक्त ऐसा आया था, मौलाए कायनात के 11 या 12 या 13 बेटे सब इकट्ठा है और कहा अली के बेटों में जन्म में कौन जाएगा। इमाम हसन ने कहा अब्बा मैं। कहा बेटा तुम बैठ गए। कहा अली के बेटों में जन्म कौन आएगा। मौला हुसैन कहते बाबा मैं। कहा बेटा तुम भी बैठ। फिर कहते अली के बेटों में जन्म कौन जाएगा। सब फिर कहा कौन जाएगा, एक लश्कर रवाना है, मैं अपने बेटों में से किसी एक को सिपा सालार बनाना चाहता हूं, कौन आगे बढ़ेगा। फिर हसनैन करीमैन उठे, कहा बाबा हम जाएंगे। मौला अली का जवाब सुनो, मौलाए कायनात कहते हसनैन करीमैन आप बैठ जाए, मैं नबी के बेटों से नहीं अली के बेटों से कह रहा हूं। अरे दिल में उतारे बातों को भाई, दिल में उतार। मैं नबी के बेटों से नहीं अली के बेटों से कह रहा हूं, अली के बेटों से कह रहा हूं। तब अब्बास नंबरदार ने इमाम हसन इमाम हुसैन का कदम छूमा, कहा बाबा माफ करें, मैं भाइयों के एहतराम में पहले नहीं बोला, मैं नहीं बोल रहा था कि अली के बेटे तो बड़े मौजूद है, क्योंकि मेरी फालदा ने सबक पढ़ाया था हसनैन से आगे नहीं जाना, हसनैन से आगे नहीं जाना है। लेकिन आज आपने पर्दा उठा दिया कि अम्मी ने ये सबक क्यों पढ़ाया था। हम अली के बेटे हैं, ये नबी के बेटे हैं, ये नबी के बेटे हैं। हज़रत गिरामी मकान तो अब्बास नंबरदार सारी जिंदगी हसनैन करीमैन के खिदमत गुजार, शान में ही मकाम ये रहा। इस खानदान का नाम भी मौलाए कायनात के घर का नाम, नबी के घर का नाम।